हेलो एवरीवन, आई एम सुमन कीरो और आज हम लोग रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे टर्म 2 में, है ना, केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये सेट 1 का क्वेश्चन है। ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स. How is the rate of reaction affected if concentration of the reactant is doubled, reduced to half? तो यहाँ हम मान लेंगे कि let the reaction be 2A giving products. तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन होगा रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सवाल है कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर देंगे, तो पहला नंबर में इसीलिए हमने लिखा व्हेन A इक्वल टू 2A, तो इसको, है ना, इस फॉर्मूला में हम लगाएंगे तो हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू 2A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 दूना 4 4K स्क्वायर। ओके, अब ये K इंटू A स्क्वायर तो इनिशियल रेट है, इसलिए ये हो गया 4 इंटू इनिशियल रेट। इसी का हम बोल सकते हैं 10 द रेट बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोलता है कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर देंगे तो रिएक्शन रेट पर इसका क्या असर होगा। तो जब A बराबर होगा A/2 तो रेट बराबर K इंटू A/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 इंटू K इंटू A स्क्वायर। K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर है इनिशियल रेट, तो ये हो गया 1/4 इंटू इनिशियल रेट। इसका मतलब है जो रिएक्शन रेट होगा वो घट जाएगा ना, वो बन जाएगा 1/4 ऑफ द इनिशियल रेट। ओके, द रेट बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल रेट। ओके, इसी सेट का अगला सवाल है शो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of a reaction is twice the time to complete 90% of the reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का एक्सप्रेशन है 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ A/X। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे 99% और 90% के लिए। तो 99% के लिए हो जाएगा T99 इक्वल टू 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ A की जगह में लिख देंगे 100 और X की जगह में 99, तो 100/100 माइनस 99, तो ये हो गया 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ 100। तो 100 का हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 के रूप में, तो 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ 10 टू द पावर 2। ओके, लॉगरिदम एक फॉर्मूला है लॉगरिदम ऑफ A पावर X इक्वल टू X इंटू लॉगरिदम ऑफ A, तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। तो इधर मिल गया 2.303/K इंटू 2 लॉगरिदम ऑफ 10। लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू 1 होता है और इसलिए T99% बराबर हो गया 2.303 इंटू 2/K। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली T90% बराबर हो जाएगा 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ 100/100 माइनस 90, तो ये हो गया 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ 100/10, तो 0 0 कट गया, बचा 2.303/K इंटू लॉगरिदम ऑफ 10। लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू होता है 1, इसलिए T90% बराबर हो गया 2.303/K, है ना, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो T99%/T90% बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 2/K डिवाइडेड बाय 2.303/K। इसी को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 2/K इंटू K/2.303। ओके, 2.303 ख़त्म हो गया, K से K ख़त्म हो गया, तो बचा
T 99% बाय T 90% इक्वल टू 2, और इसीलिए T 99% बराबर हो जाएगा, इसको तिरछा गुना करेंगे 2 इंटू T 90%। तो ये दिखाता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। तो इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। ओके, अब सेट 2 का क्वेश्चन। सेट 2 का क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ना दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के कैलकुलेट करेंगे। ओके, के कैलकुलेट करेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, तो इसीलिए रेट बराबर हो जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर जीरो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर जीरो इक्वल टू 1, इसीलिए रेट इक्वल टू हो गया के ए। तो यहाँ से के इक्वल टू रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.2 पर मिनट। ओके, अब हमको निकालना है कि एक्सपेरिमेंट 2 में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो रेट बराबर के इंटू ए, तो रेट वहाँ दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ए बराबर होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई के हमने निकाला है 0.2, तो यहाँ 0.2 लगा दिए तो आ गया 0.2 पर मोल। ओके, 0.2 मोल पर लीटर, इसीलिए यहाँ पर हमने भरा है 0.2। अगला में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, हमको निकालना है कि इनिशियल रेट क्या होगा। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 2 के लिए ओके एक्सपेरिमेंट 3 में हमको रेट निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट 3 के लिए रेट बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो के का वैल्यू है 0.2, फिर उधर डेटा दिया हुआ है ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.4, तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0.08। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2, इसीलिए हमने यहाँ पर भरा है, ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, इसी प्रकार चौथा सवाल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है और इनिशियल रेट दिया हुआ है, हमको निकालना है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। ओके, तो चौथा एक्सपेरिमेंट के लिए रेट बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसलिए ए बराबर हो गया रेट अपॉन के। तो रेट तो दिया हुआ है उसमें टेबल में 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2, दिस इज इक्वल टू 0.1। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर भरा है 0.1। ओके, चलिए अब जाते हैं सेट 3 का सवाल। सेट 3 में न्यूमेरिकल में पहला सवाल है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इसका घात है 2, इसका घात है 1, तो ऑर्डर में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 इक्वल टू 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अगला सवाल है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 पर सेकेंड। तो दिया हुआ है के का वैल्यू दिया हुआ है 200 पर सेकेंड, हमको टी हाफ निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो इसमें के का वैल्यू हम लगा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये वाला स्टेप आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो होगा 693 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 0.2 बचे 10, तो इतना हो गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.003465 सेकेंड। ओके, अगला सवाल है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second. Calculate the value of EA, that is activation energy, given logarithm of 2 equal to 0.30, logarithm of 7 equal to 0.84. ओके, तो हमारे पास क्या क्या डेटा है? T1 है 500 केल्विन, T2 है 700 केल्विन, K1 है 0.02 पर सेकेंड, K2 है 0.07 पर सेकेंड। हमको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ हमको यूज़ करना होगा अर्हेनियस इक्वेशन। तो अर्हेनियस के इक्वेशन से लॉगरिथम ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो इसी को हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R ना T2 माइनस T1 बाई T1 T2। अब यहाँ K2 और K1 का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू, सबका वैल्यू इधर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, अब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 7/2 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 है ना आर का वैल्यू, इंटू 700 में से 500 घटाए 200 बचा, फिर इसको गुना कर दिए 7 बचे 35, 35 के बगल में 4 जीरो। ओके, लॉगरिथम ऑफ ए बाई बी इक्वल होता है लॉगरिथम ऑफ ए माइनस लॉगरिथम ऑफ बी। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया। ओके, इधर हम जैसा है वैसा ही रहने दिए हैं, इसको लास्ट में गुना करेंगे। ओके, लॉगरिथम ऑफ 7 दिया हुआ है 0.84 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 दिया हुआ है 0.30, तो इसको घटा देंगे। ओके, यहाँ भी इधर राइट साइड वाला को हम जैसा है वैसा ही अभी तक रहने दिए हैं। ओके, तो 0.84 माइनस 0.30 इक्वल टू 0.54 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फाइनली हम क्या करेंगे, EA निकालेंगे। EA बराबर हो जाएगा 0.54 गुना 2.303 गुना 8.314 गुना 3500000 डिवाइडेड बाय 200। ओके, तो ये दो जीरो, इधर का 2 जीरो कट गया। अब इस सब और फिर यहाँ 2 से हमने काट दिया, ठीक है, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो आ गया 0.27 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500। इसको सब को गुना कर देंगे तो इतना आएगा 18094.0492। This can be written as approximately equal to 18094 जूल। अगर इसको हम किलो जूल में बदलेंगे तो ये होगा 18.094 किलो जूल। ओके, अब आते हैं सेट 4 का सवाल। सेट 4 का पहला सवाल न्यूमेरिकल में है व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन 2HI गिविंग H2 एंड I2। तो मोलिकुलरिटी, ओके, मोलिकुलरिटी है ना, यहाँ पर ये 1 + 1 ये तो प्रोडक्ट है ना, इधर है ना 2, इसका कोफिशिएंट है 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए है ना इसको 1 + 1 मत लिखना है ना, 2 लिखना डायरेक्ट। ओके, ना ऑर्डर कैलकुलेट, ऑर्डर भी 2 ही है ना, मोलिकुलरिटी भी 2 ही है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड पर सेकेंड। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसी टाइप का पहले भी सवाल था। तो K दिया हुआ है, T हाफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ बराबर होता है 0.693 बाई K का वैल्यू यहाँ लगा दिए, तो हो गया 0.693 बाई 5.5 इंटू 10⁻⁻14। दशमलव हटाएंगे 693 ओके इंटू इसका हटाएंगे तो 10 होगा, ये ऊपर लिख दिए, और इसका दशमलव हटाए उसका हो गया
इंटू 1000, तो 693 इंटू 10 बाई 55 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर 14, तो एक एक जीरो को काट दिए तो बचा 693 बाई 55,100 इंटू 10 टू द पावर 14, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इतना। इसको आप लिख सकते हैं, दशमलव को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 12.6 इंटू 10 टू द पावर 16 सेकेंड। ओके, अब सेट 5 का आते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, तो इससे हम निकाल लेंगे टी हाफ। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, यहाँ लगा दिए के का वैल्यू, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01155 सेकेंड। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स इज गिवन बाय Rn, है ना, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ, दिस इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 पावर n, तो यहाँ से 2 पावर n बराबर होगा R0 बाय Rn। ओके, अब तो 2 पावर n इक्वल टू Rn इक्वल टू 1/16 इंटू R0, है ना, 1/16 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, इसलिए Rn इक्वल टू 1/16 इंटू R0, तो R0 और R0 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 2 पावर n इक्वल टू 16। अब 16 को भी हम 2 का घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आ गया 2 पावर 4, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 1/16 आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, और इसीलिए टाइम रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा टी हाफ इंटू 4। तो टी हाफ हम निकाल लिए हैं 0.01155, ओके, इंटू 4, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.04620, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार हमने पांचों सेट में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनको रिवाइज कर लिया। आशा है कि इससे आपको हेल्प मिली। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबों को बेस्ट ऑफ लक, बाय।